हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। बहुत शानदार। आशुतोष यादव, सुनील यादव, कंचन प्रजापति, मोहित यादव, अजय, अंकित कौल, मनीष पांडे, रीना चौहान, पूनम मौर्य, गोल्डी यादव, नरेंद्र सिंह, अभिनव वर्मा, चित्रा, अनुपम, राजू यादव। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, आज हम लोगों का जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर लास्ट में 2021 की बात करता हूं तो 2021 में हर एक शिफ्ट में एक सिक्के वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फिर भी आज की क्लास के बाद शाम तक मैं आप लोगों को एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, और शीट प्रोवाइड बिना आंसर की क्या शाम तक कर पाऊंगा, आंसर की के साथ वो कल तक प्रोवाइड हो जाएगी। एक शीट में आज क्वेश्चंस अराउंड 50 से 60 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन रहेंगे, यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन रहेंगे, और करंट में 2023 में जो अच्छे एग्जाम्स हुए हैं उनके एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज जो है वो 60-70 क्वेश्चन की एक सीट आप लोगों को मिल जाएगी। याद रखना, मैं फिर से क्लास में बोल के जा रहा हूं कि वो बिना आंसर की के आज की सीट होगी, है ना। आंसर की बन पाई वो अलग बात है, बन गई तो डाल देंगे, लेकिन कल तक का मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं आंसर की के लिए। ठीक है, एक बार आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना, उनके आंसर आप खुद बना लेना, फिर बाद में उन्हें क्रॉस चेक कर लेना हमारी आंसर की से, है ना। तो रेशो आप लोगों का पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हम सिक्के वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, सिक्के वाले क्वेश्चंस की मैं बार बार प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? क्योंकि 2021 में ऐसी कोई शिफ्ट बची नहीं है जिसमें सिक्के वाला क्वेश्चन आप लोगों से ना पूछा गया हो। तो सिक्के वाले क्वेश्चन पे काफी ध्यान रहा है एग्जामिनर का लास्ट एग्जाम में। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 2-3-4 के अनुपात में है, 12 विद्यार्थी बढ़ गए हैं। हम एक सिक्के वाला क्वेश्चन देख रहे थे, 34.5 रुपए वाला भी हम लोग कर चुके थे, है ना। ये भी कर चुके थे। आप मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार सभी दोस्त बताएंगे, है ना। सीट किस पर मिलेगी? आज की क्लास के लास्ट में मिलेगी। ये जो आज की क्लास हो रही है इसी की पीडीएफ में मिलेगी। मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, सॉल्यूशन के साथ नहीं दूंगा। पहले से ही अपनी फरमाइश मत किया करो, सॉल्यूशन के साथ नहीं दूंगा। केवल 60 से 70 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और उसके आंसर की प्रोवाइड करूंगा। बस ये दो काम प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशन के साथ नहीं दूंगा। सॉल्यूशन के साथ आपको खुद देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। भाई लोगों, 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। सबसे पहले बेसिक सी बात का एक बार मैं रिवीजन कराता हूं। 1 रुपए में जो होते हैं 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, और 1 रुपए में जो होते हैं वो 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। यानी अगर हमें निकालना है कि 1 रुपए के अंदर कितने सिक्कों की संख्या होगी, तो 100 पैसे को आप लोग उसकी अमाउंट से डिवाइड कर रहे होंगे। अगर 100 पैसे को 50 पैसे से डिवाइड करता हूं तो 2 सिक्के आते हैं, 100 पैसे को 25 पैसे से डिवाइड करता हूं तो 4 सिक्के आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 100 पैसे को 10 पैसे से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगी। अगर मैं पूछूं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप 100 पैसे को 20 पैसे से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त। उसने कहा है 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य, इस केस में क्वेश्चन में मूल्य दिया हुआ है, यानी कि ये मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है। भाई, एक सिक्कों की संख्या टोटल दी है 180। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि केवल 2 टाइप के सिक्के के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को देगा जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, या फिर वो टोटल रुपए आप लोगों को देगा। ठीक है भाई, अगर उसने टोटल सिक्कों की संख्या दी है तो सिक्कों की संख्या का ही अनुपात आप लोगों के पास होना चाहिए।
अगर मैं आप लोगों से कहूं एक एक रुपए के 5 रुपए बैठ रहे हैं तो आप आसानी से बता देंगे जी टोटल सिक्के जो होंगे वो भी 5 ही होंगे। अगर एक एक रुपए, अगर 3 रुपए यहां टोटल बैठ रहे हैं और आप जानते हैं 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में क्या 6 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। अगर 1 रुपए यहां बैठ रहा है, आप जानते हैं 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 4 25 पैसे के सिक्के यहां हो जाएंगे। भाई ये जो दी हुई है ये कीमत का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे इसे सिक्के का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या सिक्के का अनुपात आप लोग निकाल चुके हो कि 5 6 4 जो रहेगा वो सिक्कों का अनुपात रहेगा। अगर मैं टोटल सिक्कों की संख्या आपसे पूछूं तो 6 और 5 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उसने कितनी दी है, सिक्कों की संख्या 180 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है मेरे दोस्त। अगर एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है तो 12 पंजे 60 सिक्के तो होंगे बेटा 1 रुपए के, 12 छिंग 72 सिक्के जो होंगे वो होंगे 50 पैसे के, और 12 चौक 48 सिक्के जो होंगे मेरे दोस्त वो होंगे 25 पैसे के सिक्के। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। अगर 1 रुपए के 60 सिक्के हैं तो टोटल 60 रुपए हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 72 सिक्के हैं टोटल 36 रुपए हो जाएंगे। अगर 25 पैसे के 48 सिक्के हैं तो टोटल 12 रुपए हो जाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों से यहां से पूछता हूं मेरे दोस्त कि रुपए कितने होंगे, तो आप कहेंगे उस थैले के अंदर टोटल 108 रुपए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज जो है मेरा दिल्ली पुलिस में बैच खत्म हो जाएगा, है ना। आज उनका लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास है उनकी रेस की, तो इसके बाद जो है ये टाइम मेरा बच जाएगा। बस यही टाइम आप लोगों का 7 बजे क्लास रहेगी। मैं नवीन सर से एक बार बात करके अगर उनका सिलेबस थोड़ा सा ठीक चल रहा है तो उनकी क्लास को 8:30 से कराने की कोशिश करूंगा, कि अगर वो मान जाते हैं 8:30 से या 8:45 से, फिर उसके बाद जो है हम लोग 1.5 घंटा आराम से इस बैच को दे देंगे। ठीक है, तो आज शाम में, मतलब मैं कल आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब ये क्लास कितने बजे से कितने बजे तक हुआ करेगी। होगी तो 7 बजे से, लेकिन कितने बजे तक हुआ करेगी वो मैं कल इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे दोस्त। ये समझ में आ गया कि आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, बार बार नहीं बेटा। उसने 3 टाइप के सिक्के दिए हुए थे, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी इतना मूल्य उसके पास है, इस रेशो में मूल्य है। अगर मैं मान लूं टोटल 5 रुपए हैं तो 1 रुपए के कितने सिक्के बैठेंगे, 5 सिक्के बैठेंगे। यहां आपने मान लिया टोटल 50 पैसे के मिला के 3 रुपए बैठ रहे हैं, तो आप जानते हैं 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 3 रुपए में 6 सिक्के हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं यहाँ 1 रुपया बैठ रहा है 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर, तो यहाँ 4 सिक्के 25 पैसे के हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं 6 और 5 11 और 4 15 रुपए टोटल है मेरे पास। तो उसने कहा है मेरे दोस्त टोटल सिक्के 180 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू 60 होगी, 6 पार्ट की वैल्यू 72, 4 पार्ट की वैल्यू 48। ये आपके सामने मेरे दोस्त सिक्कों की संख्या निकल के आई है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आप कहेंगे तो 1 रुपए के 60 सिक्के हैं तो 60 रुपए हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 72 सिक्के हैं तो बेटा 36 रुपए हो जाएंगे, और 25 पैसे के अगर 48 सिक्के हैं 4 से डिवाइड करोगे 12 रुपए हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त 108 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम क्लास नहीं लूंगा मेरे दोस्त, 1 क्लास लूंगा, थोड़ी सी बड़ी ले लूंगा अगर आप कहेंगे तो, नहीं कहेंगे कोई बात ही नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ चलिए, यहां से भी निकल जाएगा। 5 और 3 8 और 1 9, टोटल रुपए 9 बैठ रहे हैं, एक पार्ट की वैल्यू 12 आई है, तो 12 निम्मा 108 डायरेक्टली भी आप कह देंगे। भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई है 12, और टोटल रुपए कितने बैठ रहे हैं 5 और 3 8 और 1 9 बैठ रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से 9 की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 की वैल्यू 12 आई है, तो आप 108 डायरेक्टली भी बता सकते हैं। उस केस में ये करने की जरूरत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है,
फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नहीं, 1.5 घंटे से ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं रखूंगा, है ना। एक धनराशि एबीसी के बीच 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। एक राशि है एबीसी के बीच किस रेशो में बांटी जाती है, तो आप कहेंगे 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है, यानी ये वाला जो है अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है, ए जो है अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है, तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4, 3, 6 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, आप कहेंगे एबीसी का अनुपात 4, 3, 6 हो जाता है। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मतलब आरंभिक हिस्सों का योग आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि क्या होगा। तो मेरे दोस्त एक बात थोड़ा सा समझिएगा, बहुत बेसिक सी चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यहां देखता हूं, हां, अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां योग कितना बैठ रहा है, मेथड से भी बताऊंगा और इसे एक बार ट्रिक से भी बता देता हूं। यहां देखूंगा योग बैठ रहा है 9 और 6 15 और 11 26 बैठ रहा है। लेकिन यहां देखोगे आप लोग 4 और 3 7 और 6 13 बैठ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो ए ने अपने 500 रुपए जो है वो सी को दिए हैं, लेकिन योग तो अब भी उतना ही होगा। भाई ए ने सी को दे दिए तो वो पैसे तो सी के पास पहुंच गए, लेकिन अगर तीनों की रकम जोड़ूंगा, तीनों की रकम तो नहीं बदलने वाली है। तो मेरे दोस्त अगर यहां तीनों की जुड़ के रकम जो है वो 26 बैठ रही थी, लेकिन यहां तीनों की जुड़ के रकम 13 बैठ रही है, तो पहले इस रकम को बराबर करना होगा। तो रकम को बराबर करने के लिए आप 2 की गुणा कर देंगे, यानी यहां 2 की गुणा करेंगे, यहां 2 की गुणा करेंगे, यहां 2 की गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 रकम यहां हो चुकी है, 3 दूनी 6 रकम यहां हो चुकी है, 6 दूनी 12 रकम यहां हो चुकी है। सी बी को तो कुछ मिला नहीं है, तो बी की रकम यहां भी 6 थी, बी की रकम यहां भी 6 थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो 9 से राशि 8 हो गई, यानी इसने 1 दी है और सी को दी है, तो यहां 1 राशि बढ़ गई है। भाई यहां से 1 कम इसलिए हुई क्योंकि इसने राशि दी है, यहां 1 राशि इसलिए बढ़ी क्योंकि यहां इसने राशि ली है। तो इसके हिसाब से 1 रुपया ये दे रहा है किसको, सी को। क्वेश्चन ने कहा है ए सी को 500 रुपए देता है, ए सी को 500 रुपए देता है, तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 500 रुपए आ जाएगी। अब जब 1 की एक की वैल्यू आपके पास आ जाए, आप देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है। बी और सी को आरंभिक हिस्से का योग क्या है, तो बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग है मेरे दोस्त 17। तो वो आपसे 17 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 500 है तो 17 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8500 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब मेरे दोस्त इसे आप लोग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहीं पे आप लोगों से कहता, यहीं पे मेथड भी आप लोगों की पकड़ में होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता इसकी राशि 9a है, इसकी राशि 6a है, इसकी राशि 11a है। ठीक है, तो इसने अपने 500 रुपए दिए, तो क्या इसमें से 500 रुपए कम हो गए होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल कम हो गए होंगे। इसके में 500 रुपए ज्यादा पहुंचे हैं, तो इसके 500 रुपए बढ़ गए होंगे, इसके 500 रुपए मेरे दोस्त बढ़ गए हैं। रेशो क्या हो चुका है, रेशो जो है वो 4:6 का दिया हुआ है। तो आप यहां से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, यहां से ए की वैल्यू निकाल के आप 17a की वैल्यू निकाल लेते। तो ये जो था ये था मेरे दोस्त इसका मेथड, और ये जो था ये था इसका करने का तरीका, ये थी इसकी ट्रिक। ठीक है, बहुत शानदार। 1 बराबर 500 कैसे आया, 1 बराबर 500 भैया ऐसे आया क्योंकि मेरे हिसाब से ए जो है 1 रुपया दे रहा है, और किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 रुपया दे रहा है, ये 1 रुपया इसका कम हो रहा है और इसका 1 रुपया बढ़ रहा है। लेकिन वो कह रहा है ये अपने 500 रुपए देता है तो इसके 500 रुपए घटने चाहिए, सी को देता है तो इसके 500 रुपए बढ़ने चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, उसने 500 कहा है, तो 1 की वैल्यू 500 दी हुई है। ठीक है, चलिए
बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है। एक बार लगाना सीखना, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं कि क्रॉस मेथड जो है वो कैसे लगाते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन से कर लेना। ए और बी की पूछा है, 11 और 6 17, 17 का मल्टीपल हो जाएगा, 17 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्या बी का मान इक्वल नहीं होता, बी का मान इक्वल नहीं होता, बी का मान इक्वल करेंगे ना, बी का मान इक्वल करेंगे मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात, ये टैंक है मेरे दोस्त, ये प्लेन है, ये युद्ध से पहले की कहानी दे रखी है, ये युद्ध से पहले की कहानी आप लोगों को दी हुई है। क्या कहानी दी हुई है कि युद्ध से पहले सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात जो था वो 5:3 आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3 आप लोगों को दिया हुआ है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन जो है वो नष्ट हो गए, 1000 प्लेन नष्ट हो गए। अगर 1000 प्लेन नष्ट हो चुके हैं तो यहां माइनस में 1000 लिख देंगे, और टैंक जो है वो 800 प्लेन 800, अच्छा 1000 टैंक नष्ट हुए हैं तो 1000 यहां लिख देंगे। और आगे कहा है 800 प्लेन नष्ट हो गए हैं तो ये भी नष्ट हुए हैं, ये भी खत्म हो गए हैं, तो यहां भी 800 लिख देंगे। तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया है। इन नष्ट होने के बाद टैंक और प्लेन का अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। तो क्या आप यहां जो है क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्रॉस मेथड लगाने के लिए तब कहा था जब एक शुरुआत में आप लोगों को रेशो दिया हो, कुछ चीजें घटने या बढ़ने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो आप हमेशा जो है वो एलिगेशन वहां हमेशा क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से बेटा मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया बी की वैल्यू को सेम करने के लिए। अगर आप इस मेथड से जाना चाहते हैं और अगर इस मेथड से जाना चाहते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। भाई बी के साथ तो कोई छेड़खानी हुई नहीं है, तो बी को जितने रुपए पहले मिले थे उतने ही रुपए अब मिलने चाहिए, लेकिन बी को यहां 3 रुपए मिल रहे हैं, तो बेटा 6 और 3 को बराबर करने के लिए 2 की गुणा, और ऐसा नहीं है बी में करके छोड़ दोगे, पूरे रेशो में 2 की गुणा आपको करनी होगी, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए मेरे दोस्त। अगर मैं यहां कहूं तो क्रॉस मेथड आप लोग जानते हैं, 1000 की गुणा 1 में होगी -1000 आएगा, और -800 की गुणा 2 में होगी -1600 आएगा। -1000 बड़ा है या -1600, तो आप कहेंगे -1000 बड़ा है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है, छोटा क्या है, -1600 है, ठीक है भाई। अब ऐसे ही सेम काम ऊपर करिए, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा या नहीं। अब देखिए -1000 प्लस 1600, तो ये 600 निकल के आ जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 600 आ चुकी है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 600 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी। क्या टैंक जो रहेंगे शुरू में 3000 रहेंगे या नहीं। अगर एक बराबर 600 है तो 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 1800 जो है वो प्लेन रहेंगे। अब उसने पूछा क्या है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछना चाह रहा है। तो बेटा 3000 शुरुआत में थे, 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी रह जाएगी, 3000 में से 1000 आप लोग घटा दोगे तो टैंक की संख्या जो है वो 2000 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने लोग हैं जो प्रयागराज से क्लास को देख रहे हैं, यानी 25 तारीख को जो हम लोगों की टीम आ रही है, कितने लोग हैं जो मिलने के लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग भी इंतजार में हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं दोस्त क्लास में, मेरे भावी दरोगाओं, कितने कितने लोग हैं।
चलिए सर, जो सवाल नहीं होते उनका क्या करें? बेटा अब तक जो था मेरा थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था, मैं थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के पीछे था। अभी अभी 8 तारीख तक हूं भी दिल्ली पुलिस के पीछे, लेकिन वो यूट्यूब पर हूं, क्योंकि उनकी 8 तारीख में कागर में सागर है मेरी, है ना। 8 तारीख के बाद पूरी तरीके से फ्री हो जाऊंगा, फिर मेरे पास एक बैच रह जाएगा, वो यूपीएसआई का रहेगा, उसी के पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसी के लिए बेटा मैं ग्रुप में एक्टिव हो रहा हूँ, उसी के डाउट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, है ना। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट मुझे दे दो, आप फटाफट मुझे दे दो। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। भाई बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, गजब। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 42, क्रॉस मेथड। बेटा ये क्या है? क्रॉस मेथड ही तो है, क्रॉस मेथड ही तो है ये। ठीक है, अब लास्ट में ये हरकत मत करो कि क्रॉस मेथड से बताओ, जबकि करा रहा हूं क्रॉस मेथड से, है ना। ये हरकत करोगे कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों की संख्या का अनुपात, ये कैप्टन है ये सिपाही है, दोनों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो 2:7 आप लोगों को दिया हुआ। ये युद्ध से पहले की कहानी है। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, यानी 25 कैप्टन शहीद हो गए हैं और 100 जो है वो सिपाही शहीद हो गए हैं। तो शहीद होने के बाद का रेशो कितना दिया हुआ है? शहीद होने के बाद का रेशो 3:10 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों से पूछा है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। जब एक तरफ शुरुआत का रेशो आप लोगों को दिया हो, फिर उसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हुई हो, फिर बाद का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहां जो है वो क्रॉस मेथड लगेगा। अब आप यहां से सुनिए, -25 की गुणा 10 में करते हैं -250 आएगा, और 3 की गुणा 100 में करते हैं 300 आएगा। मेरे दोस्त जो माइनस में छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू में से हमें छोटी वैल्यू को घटाना है। तो मेरे दोस्त इधर क्या आ जाएगा? 2 10 दूनी 20, 7 21 आ जाएगा, 21 माइनस 20 आ जाएगा। तो एक बराबर किसके आएगा? माइनस का 250 प्लस का 300, तो क्या प्लस का 50 आ जाएगा। एक बराबर 50 आ चुका है। अगर एक बराबर 50 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं एक बराबर 50 आएगा ना, 250, 25 ढाई 250, 25 और 100, 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए हैं। 25 कैप्टन शहीद हो गए हैं और 100 सिपाही शहीद हो गए हैं। तो 25 ढाई 250 होगा, ये प्लस का 300 है, और यहां देखेंगे 10 दूनी 20, 7 एक बराबर 50 आ रहा है, एक बराबर 50 आ रहा है। अच्छा, एक बराबर 50 आ चुका है, तो उसने सिपाहियों की संख्या पूछी है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 350। तो सिपाहियों की संख्या अगर शुरुआत में पूछी जाती है तो वो 350 रहेगी, लेकिन उसने पूछा है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी, तो 350 में से 100 घटा देंगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? तो युद्ध के बाद जो है सिपाहियों की संख्या 250 रही होगी। 350 माइनस 100, 250 जो है वो युद्ध के बाद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन से का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये रहा आपके सामने 43 क्वेश्चन। सोहेल खान, सुमित, मेघा गौतम, कीर्ति, विशाल, साक्या, संभव, सुमन बलिया से हैं लेकिन मिलने आएंगे। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए मेरे दोस्त।
एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। टोटल कितने विद्यार्थी थे? तो आप कहेंगे 1554 विद्यार्थी थे। आगे क्या कह रहा है? लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। यानी अगर मैं कहूं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, वो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इन 1554 में से लड़कों की संख्या निकालने लगूं तो लड़के कितने हैं? 4 हैं। कितने में से? टोटल 7 में से। तो 1554 में से लड़के कितने हो जाएंगे, ये आप लोग निकाल लीजिए। तो आपने कहा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी लड़कों की संख्या जो हो जाएगी वो 888 हो जाएगी। ठीक है। अगर लड़कियों की संख्या निकालना चाहता हूं तो लड़की कितनी है? 3 है। कितने में से? टोटल 7 में से। तो 1554 में से लड़की कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त? तो 7 से 222 बार कटेगा और 222 दिया 666 होते हैं। ठीक है भाई, लड़कों की संख्या 888 है और लड़कियों की संख्या 666 है इन 1554 विद्यार्थियों में से। रेशो क्योंकि 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अगर उसमें 30 लड़की और जुड़ चुकी हैं तो क्या अब लड़कियों की संख्या जो है वो 696 हो चुकी होगी? बहुत शानदार। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, मुझे नहीं पता कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। यानी अब जो है अनुपात कितना हो जाता है? अब जो है अनुपात 7:6 हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अब लड़के 7 हैं, लड़कियां 6 हैं, लेकिन अब लड़कियां 696 दी हुई हैं। तो 6 की वैल्यू 696, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? आप निकालिए। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 को 1 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी अब लड़कों की संख्या केवल और केवल 812 रह जाएगी। पहले लड़के कितने थे? 888 थे। अब 812 रह गए। कितने लड़के चले गए? तो आप कहेंगे 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, यानी अब जो है वो 76 लड़के जा चुके हैं। तो उसने वही पूछा है छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो सवाल का जवाब जो है वो 76 हो जाएगा। ठीक है भाई, सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? वो 76 हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात था। यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो रेशो दे रखा है किराए का, वो 3:1 का रेशो दे रखा है। ठीक है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात, ये जो दे रखा है ये यात्रियों की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। अब आप आगे क्या कहना चाह रहा है? यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया जो मिला वो 1325 प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी की यात्राओं से कितना रेल किराया प्राप्त होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे किराए की बात करूं, किराया क्या है भैया फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, तो आप कहेंगे किराए का जो रेशो दे रखा है 3:1 दे रखा है। यानी एक व्यक्ति से यहां 3 रुपए लिए जाते हैं और सेकंड क्लास में एक व्यक्ति से 1 रुपया लिया जाता है। ठीक है। आगे कहा है व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है, यात्रियों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो 1:50 दे रखा है। देखिए अब यहां से अब उसने दिया है कि टोटल जो किराया प्राप्त हुआ है वो 1325 रुपए जो है वो प्राप्त हुआ है। यदि किसी विशेष दिन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया इतना प्राप्त हुआ है, तो आप एक बार अपनी तरफ से जो है वो रेल किराया निकाल लीजिए। अगर 3 रुपए एक यात्री का रेल किराया रखता है तो यहां भी यात्रा एक ही यात्री ने की है, तो यहां 3 रुपए तो यहां से मिले होंगे। ठीक है। यहां 1 रुपया एक यात्री का लगता है, लेकिन 50 यात्रियों ने सफर किया है तो 50 रुपए यहां से हम लोगों को मिले होंगे।
यानी अगर मैं आप लोगों से कहूं तो मुझे जो है वो 53 रुपए जो है वो किराया प्राप्त होता है, लेकिन उसने कहा है 1325 रुपए जो है वो किराया जो है मिलता है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है 1325 बटे 53 हो जाएगी? 53 से काटिए, 53 दूनी 106 होते हैं। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 106 हो गए तो ये बचेगा 26, 265 हो जाएगा। और 53 पंजे कितने होते हैं? वो 265 होते हैं। ठीक है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 25 हो चुकी है तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया मिला, वो 50 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई सेकंड क्लास से तो यही किराया प्राप्त हुआ है। अगर एक बराबर 25 है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 1250 रुपए है वो इकट्ठा हुआ है सेकंड क्लास से। कितना किराया इकट्ठा हुआ है? तो आप कहेंगे 1250 रुपए जो है वो किराया इकट्ठा हुआ है सेकंड क्लास से। ठीक है भाई, आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग यात्रियों की गुणा किराए में करेंगे, टोटल किराया आप लोगों को मिल जाएगा। यात्रियों की गुणा किराए में करेंगे, टोटल किराया आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को दोनों का मिला के किराया 53 बैठ रहा है, उसने 1325 दिया है तो एक पार्ट की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो सेकंड क्लास का किराया पूछना चाह रहा है, यानी 50 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? वो 125 हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि टॉम जो है वो जेरी का पीछा कर रहा है, यानी टॉम जो है वो पीछे है, टॉम जो है वो पीछे है, जेरी आगे है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो था वो टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन रेशो में कितना सा पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। ये टॉम है मेरे दोस्त, और ये कौन दिया हुआ है? ये जेरी दिया हुआ है। जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है उतने समय में जेरी जो है वो 6 बार कूदता है। ये समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। मान लो ये 1 सेकंड में 8 बार कूदता है तो ये 1 सेकंड में 6 बार कूदता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। यानी दूरी के बारे में यहां सिलसिला लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई साहब किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 बार कूदने पर जाता है, 5 बार कूदने पर जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। तो उसने पूछा है टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताएं। वैसे तो मेरे दोस्त इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो रिलेटिव स्पीड का लगता है। रिलेटिव स्पीड टॉपिक जो है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस में है। जब हम चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस देख रहे होंगे, जब हम कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चंस देख रहे होंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो पीछे से किसी दूसरी वस्तु का पीछा कर रही है, तो वहां हम लोग जो है वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे। तो फिर आप इस क्वेश्चन को यहां क्यों लाए हो? तो इस क्वेश्चन को यहां जस्ट लाने का मतलब है कि अगर रेशो इंक्लूड हुआ है तो रेशो के तरीके से ही मैं आपको इसका आंसर दे दूं। डिटेल में जो इसको पढ़ेंगे हम लोग कहां पढ़ेंगे? टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। जब भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और आपसे स्पीड का रेशो पूछा जाए, आपसे स्पीड का रेशो पूछा जाए, तो मेरे दोस्त आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 8 पंजे 40 इसकी स्पीड आ जाएगी और 7 छिंग 42 इसकी स्पीड आ जाएगी। तो रेशो क्या हो जाएगा? 20-21 का जो है वो रेशो हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 20-21 का जो है वो रेशो हो जाएगा। लेकिन याद रखना अगर इसके मेथड को आप अभी जानना चाहते हो तो दोस्त मैं अभी रिलेटिव स्पीड के बारे के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगा, या फिर आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए होल्ड पर रख सकते हैं। आप लोगों को बताऊं ऐसे क्वेश्चन का तरीका, शॉर्ट ट्रिक यही रहेगी, वहां भी बताऊंगा, लेकिन वहां थोड़ा सा इसकी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्यों हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त इसका अभी के लिए जो जवाब हो जाएगा वो 20:21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये 2017 वाले क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे हैं। काफी क्वेश्चंस इसमें 2017 वाले हैं। 2017 पे मैंने ईयर नहीं डलवाया है, जबकि 2021 पे जो है वो मैंने ईयर डलवाया है। 46वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 49 से जो है सिक्के वाले, ये 2021 के क्वेश्चन के ईयर डलवा के लाया हूं। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे? क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 5-7 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यहां लिख लीजिए मेरे दोस्त, ए और बी की आय का अनुपात जो दिया है वो 5-7 आप लोगों को दिया हुआ है। ये इनकम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। आगे कहा है ए और बी क्रम से 4,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। 4,000 रुपए की ये बचत करता है और 5,000 रुपए की मेरे दोस्त ये बचत करता है। ये बचत के बारे में भी उसने क्वेश्चन ने कहा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? यदि ए का खर्च जो है वो बी के खर्च के 66.2/3% के बराबर है। ठीक है, तो 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब आपको फ्रैक्शन बनानी बताऊंगा। अभी आप यहां ये देखिए फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। 66 तिया 198, 198 और 2 कितना हो जाएगा? क्या आप इसे 200/3% लिख सकते हैं? और परसेंटेज जब हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, और 100 से काटोगे तो 2 बार कटेगी। कोई भी आपसे पूछे कि 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो आप बताना 2-3 होती है। क्वेश्चन ने कहा है ए का खर्च जो है, यानी इसका खर्च जो है, यहां खर्च के बारे में लिखा हुआ है, ए का खर्च जो है वो बी के खर्च के 66.2/3% के बराबर है। अगर बी का खर्च 3 मान लूं तो इसका 66.2/3% कितना आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई, बी के खर्च के 66.2/3% के बराबर है, तो 3 का अगर 66.2/3% निकालूंगा तो वो 2 आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं मेरे दोस्त। आय का रेशो दिया हुआ है, सेविंग को घटाने के बाद एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा, वो आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या यहां हम लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं? 4,000 की गुणा 3 में करेंगे 12,000 आएगा, और 5,000 की गुणा 2 में करेंगे 10,000 आएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 12,000 माइनस 10,000 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ऊपर कर दीजिए, 5 तिया 15 होगा और 7 दूनी 14 होगा। तो यहां क्या कर देंगे? 15 माइनस 14 कर देंगे। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। आएगी क्या? तो उसने कहा है ए और बी की कुल आय क्या है, तो वो आपसे 12 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 7 और 5 12 पार्ट की वैल्यू, 1 बराबर 2,000, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24,000 आप लोग दोनों की आय बता देंगे। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, आप 12 का ही मल्टीपल देख रहे हैं तो ये भी 12 का मल्टीपल होता है, ये भी 12 का मल्टीपल होता है। तो फिर मल्टीपल से ही करना चाहते तो ये आंसर क्यों नहीं है? ये आंसर क्यों नहीं है? तो ये भी तो आंसर हो सकता है मेरे दोस्त। इसे आप क्रॉस मेथड से ही सॉल्व करना है ना। चलिए, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। लाजवाब 2017 में बड़े भयंकर भयंकर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 2021 आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे, और 2023 में रेशो से अच्छे क्वेश्चंस भी, वो भी एक जगह मिल जाएंगे। 60-70 की सीट जो है वो आप लोगों को शाम तक मिल जाएगी, विदाउट आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, विद आंसर की कल तक हो जाएगा काम, है ना। अब आप ही के पीछे पढ़ना है मुझे। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। बेटे कितने हैं? तो आप कहेंगे 5 बेटे हैं। अगर मैं कहूं बेटी कितनी है तो आप कहेंगे जी 4 बेटी दी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूं भतीजे कितने हैं तो आप कहेंगे जी 2 भतीजे दिए हुए हैं। 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 भतीजे हैं, बड़ा परिवार है, पैसा बहुत छुटकू सा छोड़ा है, 8600 रुपए महोदय दे रहे हैं, और लेने वाले जो हैं वो तमाम हैं। ठीक है भाई, अब आगे सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना,
प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, भतीजे को 1 मिलता है तो बेटी को कितना मिलता होगा, 4 मिलता होगा, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलता है। बहुत बढ़िया बात कह दी ये तो भाई साहब, यहां ले आओ इनको। ये 4 बेटी दे रखी हैं, बहुत शानदार। भतीजों की संख्या 2 है, 2 भतीजे हैं, 2 भतीजे हैं, और बेटे कितने हैं मेरे दोस्त, बेटे 5 बेटे हैं। लाजवाब इंसान है भाई, 4 बेटी हैं, 2 भतीजे हैं, 5 बेटे हैं। तुलना करेंगे अब क्या क्या दे रहे हैं महोदय। उसने कहा है यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, भतीजे को अगर 1 मिलता है तो बेटी को कितना मिलता होगा, 4 मिलता होगा, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, भतीजे को 1 मिलता है तो बेटे को 5 गुना 5 मिलता होगा। यानी मेरे दोस्त अब एक बात समझ लीजिए कि ये प्रत्येक को मिलने वाली राशि आ चुकी है। अगर एक को 4 मिलती है तो 4 को कितनी मिली होगी, क्या 16 रुपए बेटी में बट गए होंगे। अगर एक भतीजे को 1 रुपया मिलता है तो 2 भतीजे को कितने मिल गए होंगे, 2 रुपए मिल गए होंगे। भतीजे को आजकल कौन दे रहा है पैसे, 5 पंजे 25 रुपए जो है वो बेटों में बट गए होंगे। यहां भी इन्होंने देखा दिया कि बेटियां हमें पीछे ही रखनी है, बेटों में ज्यादा पैसे, पर ज्यादा पैसे बांट दिए भाई। 5 रुपए दे रहा है एक बेटे को और बेटी को दे रहा है 4 रुपए, और भतीजे तो बहुत दूर के, उन्हें तो 1 रुपए से ही बहका दे रहा है। अब सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं टोटल पैसा कितना बट रहा है, चाचा का टोटल पैसा कितना बट रहा है, 25 और 2 27 और 16, टोटल पैसा चाचा का 43 रुपए बट रहा है। 25 और 2 27 और 16 कितना हो जाएगा, 43 रुपए बट रहा है। लेकिन चाचा ने बांटे कितने हैं, 8600 रुपए बांटे हैं। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 200 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 हो चुकी है तो 16 पार्ट की वैल्यू यानी 4 बेटियों में बटने वाला पैसा 3200 होगा। 1 बराबर 200 तो 2 बराबर 400, 2 भतीजों में बटने वाला नाम मात्र का पैसा 400 होगा। 1 बराबर 200 तो 25 बराबर 5000 रुपए जो है इनके बेटे ले जा रहे होंगे। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। अगर 4 बेटियों को 3200 रुपए मिल रहे हैं तो प्रत्येक बेटी को कितने मिलेंगे, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक बेटी को मिलने वाले 800 रुपए होंगे। प्रत्येक भतीजे को मिलने वाले भैया कितने रुपए हो जाएंगे, प्रत्येक भतीजे को मिलने वाले 400 रुपए हो जाएंगे, और प्रत्येक बेटे को मिलने वाले कितने रुपए हो जाएंगे, 1000 रुपए हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मौज ये उड़ा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 800 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आसान और सुशील सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाँ, मैं देर तक नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी भी आज लास्ट क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो मुझे 8 से 8:45 तक वहां पढ़ाना है। आज तो मैं जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि वहां 9 बजे से जो है गागर में सागर स्टार्ट है नवीन सर की, तो उससे पहले ही मुझे दिल्ली पुलिस की क्लास खत्म करनी है, और 40-45 मिनट का भी टॉपिक बचा हुआ है, तो इसलिए आज लेट तक नहीं पढ़ा सकता हूं। लेट तक पढ़ाने का कार्यक्रम परसों से स्टार्ट होगा। चलिए, 4 कहां से आया भाई, क्या पूछ रहे हो फर्जी सवाल। 4 कहां से आया, कितनी बेटी हैं, 4 बेटी हैं। अगर 4 बेटियों में 3200 रुपए बट रहे हैं तो एक बेटी में कितने रुपए आएंगे, 800 रुपए आएंगे। भाई बच्चा भी बता देगा। आप दरोगा हो, ऐसी बात करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की, एक कह रहा है जी रिचार्ज के लिए पैसे दिए हैं। रिचार्ज के लिए नहीं, ये वो नहीं होता है दशहरा वगैरह जो लगता है, रामलीला वगैरह जो लगती है, उसमें घूमने के लिए पैसा दिया है। सारे जा रहे थे, जितना बड़ा परिवार है सारे जा रहे थे। इनको तो बहकाया है कि तुम तो बस एक काम करना, सॉफ्टी पॉफ्टी से ही काम चला लेना, और इनसे कह दी तुम मौज उड़ाओ, जाके 1000-1000 रुपए दे दिए सबको, तुम मौज उड़ाओ और इनको भी ले जाओ, इनको भी खिलाओ पिलाओ बढ़िया करके। 48वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात, यानी कि मेल और फीमेल की संख्याओं के बीच अनुपात की बात करता हूं तो वो कितना दिया हुआ है, 21 और 22 का आप लोगों को दिया हुआ है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, यहां कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20% जो है वो वृद्धि हो रही है, और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है,
तो बेटा उसने क्या पूछा है, रेशो पूछ रहा है, शायद वो वृद्धि के बाद का रेशो पूछना चाह रहा है। इसने पूरी बात लिखी नहीं है, शायद वो वृद्धि, जैसे ही रेशो दे रखा है शायद वो वृद्धि के बाद का रेशो पूछना चाह रहा है। तो शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी थी, 21 थी, इसकी वैल्यू 20% बढ़ गई, यानी इसकी वैल्यू होगी 120%। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो? अगर कोई भी चीज 20% बढ़ती है तो क्या वो अपनी पुरानी वैल्यू की 120% हो जाती है? कोई भी वैल्यू 30% बढ़ती है तो क्या वो अपनी पुरानी वैल्यू की 130% हो जाती है? तो अगर शुरुआत वाली वैल्यू 21 थी और इसमें 20% का इजाफा हुआ तो मेरे दोस्त वो 120% हो गई होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी महिलाओं की संख्या 22 है, उनकी में वृद्धि 30% की होती है, तो क्या यहां ये 130% हो जाएगी? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त, परसेंट से परसेंट उड़ाओ, जीरो से जीरो उड़ाओ, काटा पीटी मचाओ, कुछ कटेगा क्या? 2 छिक्का 12 होंगे, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, कुछ और कटेगा? 21 छिक्का 126 होंगे और 11 तिया 143, 11 की 13 में गुणा करेंगे 143 आएगा। तो सवाल का जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। छुटकू सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोगों ने कर लिया। बेटा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन को निपटा दोगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब देंगे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं, दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा है मेरे दोस्त 2 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। 3 तरीके के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। उसने कहा है जिनकी कीमत 660 है। सबसे पहले तो यह समझिए कीमत 660 आप लोगों को दे रखी है। जब टोटल कीमत दे रखी है तो कीमत का ही रेशो आपके पास होना चाहिए। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, ये बहुत बढ़िया बात बोली इसने, सभी मूल्य के सिक्कों की संख्या जो है वो समान है। बेटा 25 पैसे का एक सिक्का रहेगा तो थोड़ा पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसका थोड़ा सा मामला सीधा सीधा कर दीजिए। अगर मैं कहूं कि 4-4 सिक्के हैं सबके, भाई कितने भी मान सकता हूं, उसने कहा है सिक्कों की संख्या समान है तो मैंने 4-4 सिक्के मान लिए। उस 4-4 सिक्के मानने के पीछे रीजन क्या है कि ये टोटल रुपए आ जाएंगे। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया आ जाएगा, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए आ जाएंगे और 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 8 रुपए आ जाएंगे। यानी मेरे पास टोटल 11 रुपए बैठेंगे और उसने टोटल दिए कितने हैं? 660 रुपए दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है, बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 60 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? तो आप कहेंगे 240 जो होंगे वो 2 रुपए के सिक्के होंगे। 240 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 240 जो होंगे वो 2 रुपए के सिक्के होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे जी ना मैं तो एक एक मानूंगा, क्या उससे आंसर नहीं आएगा? उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये 25 पैसे आएंगे, यहां फिर आप 0.25 लिखोगे। ये 50 पैसे आएंगे 0.50 लिखोगे। यहां 2 रुपए आएंगे, 2 में 50 जोड़ोगे 2.5 रुपया हो गया और 0.25 जोड़ोगे तो 2.75 रुपए आएंगे और 2.75 को इसके बराबर लिखोगे तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन भाई अपने इस दिमाग को क्यों कष्ट देना जब आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। उसने कहा है सिक्कों की संख्या समान है, तो ऐसी कोई सिक्कों की संख्या मान लो जो पॉइंट में आने ही ना दे। अगर मैं कहूं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर मैं 4 मिलाता हूं तो वो 1 रुपया बन जाता है। तो मैंने ले दिया ये भी 4 सिक्के हैं, ये भी 4 सिक्के हैं और ये भी 4 सिक्के हैं। बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बात क्लियर है। देखो भैया, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, 4 क्यों माना उसका जवाब मैं दे चुका हूं, शायद अब आपको पूछना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए और कुछ मानो सर 4 की जगह, क्यों 4 की जगह और क्यों क्या मानू? 8 मान लू? 4 से ऐसी कौन सी दिक्कत है? ऐसे भाग रहे हो 4 से तो जैसे 4 ने कुछ बिगाड़ दिया हो। भाई 4 से क्या दिक्कत है, आप 1 मान के कर लो। हाँ टाइम हो गया है, मोहित मौर्य ने बहुत बड़ी बात बताई है भाई।
एहसान शायद इस जन्म में तो ना उतार पाऊं, पर कोशिश करूंगा दोस्त तेरा उतार पाऊं मैं, है ना। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सर 4 की जगह 2 ले, तो भाई 4 की जगह 2 ही लो अब आप, है ना। 4 की जगह 2 ही लो, पर इसके बाद ये मत कहने लगना जी 3 ले लूं तो 3 करके बताइए। भाई मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ी ना करता रहूंगा। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे यहां हो जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया यहां हो जाएगा। 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 4 रुपए यहां हो जाएंगे। 4 और 1 5 और 50 पैसे 5.5 रुपए आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन ने 660 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 660 बटे 5.5 हो जाएगा। तो यहां से पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 11 छिंग 66, 0 आ जाएगा। 11 पंजे 55 और 5 की वैल्यू 5 से काटोगे 120 बार। 1 बराबर 120, तो 2 बराबर कितना आएगा, 240 हो जाएगा। होगा या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आइए फटाफट। चलिए 1066 को 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं। भाई साहब इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात 3-2-1 हो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अगर 1 पुरुष को 3 रुपए तो 2 पुरुष को क्या 6 रुपए बटे होंगे। 1 महिला को 2 रुपए तो 6 महिलाओं को 12 रुपए बटे होंगे। 1 पुरुष को 1 रुपया तो 1 लड़के को 1 रुपया तो 8 लड़कों को 8 रुपए बटे होंगे। यानी कि मेरे दोस्त टोटल बटने वाला पैसा जो हो जाएगा 12 और 8 20 और 6 26 हो जाएगा। और टोटल पैसा बांटा कितना है, 1066। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1066 बटे 26 हो जाएगी। 13 8 104, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक पार्ट की वैल्यू 41 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ है। एक पुरुष ये रहा, 1 बराबर 41, तो 3 बराबर पूछना चाह रहा है, तो 3 बराबर 123 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 123 जो है एक पुरुष को मिला है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और पूरी सीट आप लोगों को मिल जाएगी। कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। पार्टनरशिप स्टार्ट होगा और यूपीएसआई के हिसाब से तो पार्टनरशिप भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। शाम को सीट दे दूंगा, शाम तक उस सीट को जरूर सॉल्व कर लेना, तभी आपको पता चलेगा कि आपने रेशो में सीखा क्या है। जब आप रेशो के यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन, 2023 में अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को पूछोगे, ठीक है, तो करोगे तो बेटा उन क्वेश्चंस को आप लोग जो है करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।